हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में उमंग बुक का लेसन नंबर 12 परवरिश डिस्कस किया था। आइए आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, पहले हम 84 और 85 पेज नंबर की रीडिंग कर चुके हैं। आज हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 86 की। अपनी बुक, रफ कॉपी, पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए। पिछली वीडियो में बेटा हमने एक आदर्श परिवार के बारे में पढ़ा था। आज हम दूसरे परिवार के बारे में पढ़ेंगे, पर पहले हम इनके कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 86 खोल लीजिए बेटा। फर्स्ट संदर्भ रेफरेंस REFERENCE, आधुनिक परिवार, मॉडर्न फैमिली। नेक्स्ट देखिए, जल्दी गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड, SHORT शॉर्ट, TEMPERED, उम्मीद, आशा। नेक्स्ट देखिए, होड़, मुकाबला, म को छोटा ऊ, क को आ, ब ल को आ। नेक्स्ट, आलसी, लेजी, LAZY। फिक्र, चिंता, च को छोटी ई, ऊपर बिंदी, त को आ। नेक्स्ट देखिए बेटा, मुंह बना देती, बुरा मानना या नाराज हो जाती। थकान, थकावट, थ ककुआ व ट। नेक्स्ट, लड़ाई झगड़े का माहौल, कलेश, आधा क ल को एश। शब्दों की कड़वाहट, कड़वापन। निश्चय, न को छोटी आधा श, च य निश्चय। फैसला, फ को बड़ा एस, स ल को आ, फैसला। आगे देखिए बेटा, दिमाग तो शायद चौथे आसमान पर था, बहुत अभिमान होना। नेक्स्ट बेटा, आया मीन्स नौकरानी, मेड, MAID। संस्कार, अच्छे गुण, स के ऊपर बिंदी, आधा स, क को आर। नेक्स्ट, अकड़, घमंड, घ म के ऊपर बिंदी, ड। लापरवाह, केयरलेस, CARELESS। तो सभी बच्चों को बेटा पेज नंबर 86 के कठिन शब्द समझ आ गए हैं। अब हम आएंगे बेटा रीडिंग पे, तो सभी बच्चे रीडिंग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ हम एक और परिवार का संदर्भ ले रहे हैं। नितिन और कविता दोनों आधुनिक परिवार के सदस्य थे। शादी के बाद दोनों ने शहर में अपने माता पिता के साथ रहना शुरू किया। दोनों ही अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। नितिन सुबह 10 बजे निकलता और शाम 8 बजे तक लौटता, और कविता सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लौटती। नितिन और कविता दोनों ही थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते थे और माता पिता के साथ समय नहीं बिताते थे। माँ बड़ी उम्मीद करती थी कि आज रविवार है, कुछ समय बच्चों के साथ बिताएंगी, और नितिन और कविता अपनी ही उलझन में रहते। आगे दौड़ने की होड़ में दोनों अपने छोटे बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। बच्चों, अब जरा गौर कीजिए इस पैराग्राफ में वर्णित परिवार की कार्यशैली की ओर। इस परिवार में नितिन और कविता नामक आधुनिक पति पत्नी व उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे रोहन और आकांक्षा है। नितिन और कविता दोनों नौकरी करते थे। दोनों थककर जब घर लौटते तो समय के अभाव के कारण ना तो बच्चों को समय दे पाते थे, ना ही अपने माता पिता को। आधुनिकता व धन कमाने के चक्कर में परिवार को अनदेखा करते चले गए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। रोहन और आकांक्षा प्यारे बच्चे थे, बोलने में बहुत ही मासूम पर थोड़ा जिद्दी व आलसी। अपने काम की जैसे फिक्र ही नहीं होती थी। उन्हें दादी आवाज़ लगाती, रोहन कपड़े बदलो, खाना ले लो बेटा। दादी अभी आया कहकर टीवी देखने में व्यस्त हो जाता, और दादी बच्चों के खाने की थाली लेकर वहाँ चली आती, कपड़े बदलवाती, हाथ धुलवाती, फिर बच्चे खाना खाते। बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, साथ ही थोड़े बिगड़ने लगे। माँ कहती, कविता थोड़ा बच्चों पर भी ध्यान दो। कविता मुंह बना देती व माँ की बात को अनसुनी कर देती। कविता के इस तरह का व्यवहार माता पिता को अच्छा नहीं लगता।
बेटा, इस पैराग्राफ में बताया है कि नितिन और कविता दोनों बड़े ही प्यारे बच्चे थे, लेकिन ढीठ और सुस्त होते चले गए। टीवी देखना, दादी की बातों को अनसुना कर देना, दादी द्वारा कविता को बच्चों को अनुशासनहीनता बताना उसको नागवार गुजरने लगा। माता पिता के लिए भी कविता की उपेक्षा असहनीय होने लगी। कविता काम की थकान का गुस्सा कभी बच्चों पर, कभी माँ पर, तो कभी नितिन पर उतारती। घर में रोज लड़ाई झगड़े का माहौल रहता। बच्चों के लिए समय किसी के पास नहीं था। दादी दिन भर घर का काम देखती, बच्चों की देखभाल करती। दादा बच्चों को होमवर्क करवाते, घुमाने ले जाते, आइसक्रीम खिलाते, पार्क ले जाते और उनके साथ खेलते भी। माता पिता को भी बच्चों से इज्जत व प्यार पाने की इच्छा रहती, पर कविता के शब्दों की कड़वाहट माँ को बुरी लगने लगी और माता पिता ने निश्चय किया अपने गांव वाले घर में जाने का। और शायद कविता भी मन ही मन यही चाहती थी। कविता नहीं समझ पा रही थी कि उसके ऑफिस जाने पर उसके घर की देखभाल, बच्चों का ध्यान, बच्चों की पढ़ाई सब माता पिता ही देख रहे थे। बच्चों, आप देख रहे हो कि इस परिवार की परवरिश में कितनी कमियां थी। नितिन कविता की आपसी लड़ाई झगड़े में दादा दादी को भी घर की सभी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद भी जब बहू से कड़वे बोल सुनने को मिलने लगे तो उन्होंने गांव वाले घर जाने का फैसला कर लिया, जिसकी कीमत कविता उस समय तो नहीं समझ पाई। आगे रीडिंग स्टार्ट करते बेटा। पर उसका दिमाग तो शायद चौथे आसमान पर था। उसे लगता था कि घर का काम तो आया भी कर सकती है, पर वह यह नहीं जानती थी कि आया बच्चों को संस्कार नहीं दे सकती थी। और एक दिन माता पिता गांव चले गए। कविता को धीरे धीरे महसूस हुआ कि माँ कितना काम संभालती थी, पर उसकी अक्कड़ ने उसे झुकने नहीं दिया। समय चलता रहा और ऑफिस और नौकरी भी चलती रही। बच्चे बड़े होने लगे। बच्चों को कोई देखने वाला नहीं था। बच्चे लापरवाह होते गए। हाँ, तो बच्चों हुआ वही जिसका डर था। माता पिता को घर से जाते ही कविता को एहसास होने लगा कि माँ सचमुच ही घर के कितने काम संभालती थी। बच्चे बिगड़ने लगे। उन्होंने बच्चों को मोबाइल समेत बहुत सी मनपसंद वस्तुएं तो दे दी, लेकिन अच्छी परवरिश ना दे सके। और नतीजा, रोहन दोस्तों के साथ और आकांक्षा फ़ोन के साथ बिजी हो गई। स्टूडेंट्स, देखा आपने, जब माता पिता अपने बच्चों की शुरू से ठीक ढंग से परवरिश ना करें तो अपनी ही उलझनों में उलझे रहते हैं, तो परिणाम कभी अच्छे नहीं निकलते। इसलिए माता पिता को बच्चों को शुरू से ही परवरिश में आदर्शों के मापदंड देने चाहिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में आगे की जानकारी डिस्कशन के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आज के पाठ की दोहराई करना मत भूलना। बाय बेटा, टेक केयर।